अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, मैं हूं मुस्लिहुद्दीन नज़ीरी और आप देख रहे हैं पंचायत समाचार। मेरठ से मधेपुरा तक महिलाओं पर दरिंदगी, दलितों पर जुल्म और इंसाफ की आवाज़ को रोकने की कोशिश। देश के दो अलग अलग राज्यों से आई दो घटनाएं, लेकिन सवाल एक, क्या इस देश में गरीब, दलित और बेसहारा महिलाओं की जिंदगी की कोई कीमत नहीं? उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में सरधना थाना क्षेत्र में एक दलित मां की बेरहमी से हत्या और उसकी बेटी का अपहरण, और बिहार के मधेपुरा में 6 बच्चियों की विधवा मां हिना परवीन के साथ गैंगरेप के बाद गला रेत कर हत्या। ये घटनाएं सिर्फ अपराध नहीं हैं, बल्कि हमारी कानून व्यवस्था पर खून से लिखे गए सवाल हैं। इन दोनों मामलों में पीड़ित महिलाएं कमजोर वर्ग से थीं। एक दलित मां जिसने अपनी बेटी की हिफाजत में जान गंवा दी, और दूसरी एक विधवा महिला जो पहले से ही समाज और हालात की मार झेल रही थी। योग नहीं, बल्कि सिस्टम की असफलता का पैटर्न है, जहां सबसे असहाय लोग सबसे आसान शिकार बनते हैं। बिहार की घटना पर एआईएमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता आदिल हसन ने कड़ा रुख अपनाते हुए साफ कहा है कि महिलाओं की सुरक्षा के मामले में सरकारें पूरी तरह नाकाम साबित हो रही हैं। उन्होंने दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी और कड़ी से कड़ी सजा की मांग करते हुए कहा कि जब तक अपराधियों के दिल में कानून का डर पैदा नहीं होगा, तब तक ऐसी दरिंदगी रुकने वाली नहीं है। वहीं यूपी में मेरठ की घटना के बाद जब आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद चंद्रशेखर आजाद पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे थे, तो यूपी पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की। यह सवाल खड़ा करता है कि क्या अब पीड़ितों से मिलना भी अपराध हो गया है? क्या इंसाफ की आवाज को बैरिकेड लगाकर दबाया जा सकता है? एक तरफ सरकारें महिला सुरक्षा और कानून व्यवस्था के बड़े बड़े दावे करती हैं, दूसरी तरफ अपराधियों पर कार्रवाई के बजाय उन लोगों को रोका जाता है जो पीड़ितों के साथ खड़े होना चाहते हैं। यह रवैया लोकतंत्र और संविधान दोनों की आत्मा के खिलाफ है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि इस घटनाओं में अपराधियों के भीतर कानून का कोई डर नजर नहीं आता। गैंगरेप, हत्या, अपहरण और फिर भी बेखौफ। ये साफ संकेत है कि या तो प्रशासनिक ढिलाई है या फिर अपराधियों को किसी ना किसी तरह का संरक्षण मिल रहा है। आज सवाल सिर्फ बिहार या यूपी का नहीं, सवाल पूरे देश की महिलाओं का है, खासकर उन महिलाओं का जो गरीब है, दलित हैं,